दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ओंकारेश्वर मंदाता या शिवपुरी का परिक्रमा दिखाऊंगा। इस परिक्रमा में 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जो 2.5 घंटे में कवर हो जाता है और बहुत सुंदर, बहुत सारे मंदिर रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। ये रास्ता चक्कर तीर्थ नर्मदा नदी के किनारे घाट है, वहाँ के लिए है। और ये जो आप गली देख रहे हैं, ये मुख्य मंदिर के द्वार तक पहुँचेगी और इसमें फूल और प्रसाद आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा। ये जो पौड़ियाँ देख रहे हैं, ये पुल के लिए जा रही हैं। नर्मदा नदी के ऊपर जो पुल है, इसे पुराना पुल भी कहते हैं। इसके बाद आप बस स्टैंड और बाज़ार के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने पुल के नीचे से जाना है, क्योंकि परिक्रमा पथ ये जो आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा पथ है। इसके बाद अब हम पहुंच जाते हैं ओंकारेश्वर मठ। ओंकारेश्वर मठ में महंत वगैरह रहते हैं और बराबर पूजा होती रहती है। परिक्रमा पथ का पहला पड़ाव नीचे नर्मदा नदी का शांत साफ बहता हुआ पानी, घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं। इसके बाद अब एक मंदिर, इसका नाम ओंकार घाट के नाम से है। यहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं और परिक्रमा पथ बराबर आगे चलता रहता है। आगे ये जो आप देख रहे हैं, ये केदारेश्वर मंदिर के नाम से है। यहाँ भी श्रद्धा से श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और परिक्रमा पथ पे आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आराम भी मिल जाता है और रास्ते में पानी और बैठने के छायादार स्थानों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं शिव मंदिर में। इस शिव मंदिर में एक बहुत बड़ा 6 फुट ऊंचा शिवलिंग है, जो कि अगर आदमी दोनों बाजुओं के बीच में लेना चाहे तो समाता नहीं है। नीचे नर्मदा बह रही है। अब हम पहुंच गए हैं संगम घाट पे। संगम में जहां पर नर्मदा और कावेरी दोनों मिलती हैं, यहां पर स्नान करने का महत्व बताया गया है। ये आगे जो रास्ता जा रहा है, इसके अंत में जाने के बाद नहाने का स्थान है, लेकिन कोई प्रॉपर स्थान नहीं है। पत्थरों के बीच में से जाना पड़ेगा और अपना सामान बाहर रखने के बाद आप नहा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो मुश्किल हो जाएगा सामान रखना। एक आदमी कम से कम आपके साथ होना चाहिए अगर यहाँ पर स्नान करना है। लोग स्नान कर रहे हैं। दृश्य आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पीछे बहुत सारे लोग स्नान करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वही बात है कि क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत हैं और मुश्किल हो जाता है अगर आपके साथ कोई साथी कपड़े या जूते संभालने वाला का ना हो। हाँ, तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि अगर यहाँ पर पीली दाल यानी चने की या अरहर की दाल चढ़ाई जाए तो मनुष्य हर तरह के ऋण से मुक्त हो जाता है। दाल चढ़ाने के लिए आपको नीचे घाट पर दुकान है, वहाँ पर आपको दाल का पैकेट 10 रुपये का, 20 रुपये का, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाता है और आप आराम से यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। मंदिर में मत्था टेकने के बाद या दाल जो आप लाए हैं चढ़ाने के बाद आप यहाँ पर
थोड़ी देर के लिए सुस्ता सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा है। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। बहुत अच्छी छाया आपको मिलेगी। पीने का पानी यहाँ आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम पहुँच चुके हैं धर्मराज द्वार। धर्मराज द्वार बहुत ही शानदार, बहुत प्राचीन पत्थरों से बना हुआ एक गेट है जो अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। परमार शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया ये 4 किलोमीटर की 4 दीवारी का दक्षिणी दरवाज़ा है। हो सकता है इसको बनाते समय यहाँ पर यम की मूर्ति लगाई गई हो। राधा कृष्णा मंदिर जैसे नाम से ही विदित है, राधा कृष्ण का मंदिर पूजा योग्य, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग सीधे चले जाते हैं, कुछ लोग दर्शन करना ज़रूरी समझते हैं तो इसलिए दर्शन करते हैं। मंदिर बहुत रमणीय है। यहाँ पर आपको पानी वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं श्री माँ कालिका मंदिर। श्री माँ कालिका का मतलब है कालका माता का मंदिर। मंदिर बहुत सुंदर है, देखने योग्य। तो दोस्तों, माँ काली का यह मंदिर जो मंदाता पर्वत एक द्वीप है 2 नदियों के बीच में, उसके शिखर पर यह स्थित है और यहाँ पर माता काली विराजमान है। पीने का पानी और अन्य सुविधाएं जो यात्रियों को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। मंदिर यहाँ और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन माता काली का मंदिर यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है और दर्शनीय है। ये ओंकारेश्वर भक्तों के स्वागत का एक यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये है गौरी सोमनाथ मंदिर। गौरी सोमनाथ मंदिर भी पार्वती और शिव को ही समर्पित है। बहुत सुंदर मंदिर, पुरातन टाइम का बना हुआ, पत्थरों से बनाया हुआ, लकड़ी का इसमें कोई काम नहीं। माता कालिका मंदिर के कुछ कदम चलने के बाद ही ये मंदिर आपको रास्ते में मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप दर्शन करते हुए चलेंगे। हाँ, आपकी इच्छा है, आपने दर्शन करने हैं करिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए। यहीं पर आगे जा कर के आपको देखेगा पाताली हनुमान मंदिर, जिसमें हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में इस मंदिर में विराजमान हैं। ऐसी प्रतिमा बहुत ही कम, या ये कहूँगा कि भारत में दूसरा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में विराजमान हैं। ये उसी मंदिर का आंगन है, या ये कहें कि प्रीमिसेस है, राम सीता के साथ विराजमान। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। यहाँ पर शिव भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा जो शहर से उसकी पीठ दिखती है विराजमान है। इस प्रतिमा के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको सारे के सारे प्रतिमाओं के दर्शन करवाऊँगा। तो दोस्तों, इस परिसर में आपको एक अद्भुत शिव की प्रतिमा मिलेगी जो 90 फुट ऊंची है और उसे दक्षिण भारत के संस्थान राज राजेश्वरी के संत श्री शिवगिरी जी महाराज द्वारा बनवाया गया है। ये आपके सामने वो प्रतिमा है। ये बहुत ही आकर्षण श्रद्धालुओं के लिए है। जो श्रद्धालु ओंकारेश्वर आते हैं और मांधाता की परिक्रमा करते हैं, वो यहाँ से ही गुजरते हैं और यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकते भी हैं। बहुत ही
अद्भुत दृश्य यहाँ पर है और यहाँ पर पार्क भी बनाया गया है। यहाँ पर हर रोज़ श्रद्धालुओं के लिए लंगर का आयोजन भी होता है, जहाँ पर श्रद्धालु जन अगर चाहें तो भोजन प्रसाद भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद पानी वानी पीने के बाद आप यहाँ से आगे प्रस्थान कर सकते हैं। जाने का रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में जगह जगह परिक्रमा के बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है मांधाता परिक्रमा, और ये मंदिर के सामने जो राजेश्वरी माता का मंदिर है उसका गेट अभी आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों, इन दो प्रमुख मंदिरों के साथ साथ यहाँ पर नवग्रह का भी एक मंदिर है। अगर श्रद्धालु चाहें तो नवग्रह पूजा भी उस मंदिर में की जा सकती है। ये शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति, जो शायद ही दक्षिणी भारत में इतनी ऊंची मूर्ति देखने को मिले। बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों, अब हम चांद सूरज गेट पर पहुँच चुके हैं। चांद सूरज गेट आपके सामने है, पत्थरों से बना है। हालांकि अब जीर्ण अवस्था में है, लेकिन फिर भी पत्थरों से बना हुआ देखने योग्य। बहुत ही भव्य द्वार, जिसका नाम चांद सूरज द्वार है, इतना बड़ा कि यहाँ से हाथी पर बैठा हुआ आदमी भी आराम से गुजर सकता है। पूर्वी हिस्से में सूर्य और इसके पश्चिमी हिस्से में चांद दिखाया गया है। परिक्रमा पथ पर चलते चलते जब हम पश्चिम की तरफ मुड़ते हैं तो ये गेट आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये पश्चिम की तरफ का जो दृश्य है ये मैं दिखा रहा हूँ, और पश्चिम की तरह ही चंद्रमा की प्रतिमा इस गेट पर दिखाई गई है। ये यहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं, और ये द्वार का पश्चिमी हिस्सा अभी आपके सामने प्रस्तुत है। सिद्धनाथ बारादरी, बारादरी इसलिए क्योंकि इसमें 12 दरवाजे आने जाने के लिए थे। किसी टाइम बहुत खूबसूरत मंदिर था, पत्थरों से बना हुआ, लकड़ी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन अब क्योंकि ये ख़त्म हो गया है, यहाँ पर इस बारादरी के आगे जो अब सिर्फ खंबे और कुछ पत्थर बचे हैं, इसके सामने एक शिवलिंग है जिसकी आज भी पूजा होती है और वहाँ पर जल चढ़ता है। 13वीं शताब्दी में बनवाया गया ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर केवल 1 किलोमीटर रह जाता है और वहाँ पर परिक्रमा ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से ओंकारेश्वर बस स्टैंड की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर के करीब है। कितना सुंदर आर्किटेक्ट या नक्काशी जो पुरातन भारतीय है। तो दोस्तों, अब हम मांधाता पर्वत के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में शिखर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो बांध दिख रहा है ये नर्मदा और कावेरी नदी के ऊपर है। यहाँ से जो पानी निकल रहा है ये नर्मदा नदी में आ रहा है और आगे उत्तर की दिशा में जा रहा है, जो संगम में कावेरी और नर्मदा दोनों मिल जाएंगे। तो अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहीं पर परिक्रमा का अंतिम स्थान है। नीचे कावेरी दिख रही है और इसके बाद मंदिर जाने के लिए रास्ता आपको दिखाऊंगा। नदी के चलने की आवाज़ और बोट और मोटर बोट जो इसमें यात्रियों को घुमाने के लिए चलते रहते हैं, बराबर आती रहती है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो आपने देखी।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर वीडियोस देखने हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल बजा देना ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको एकदम से मिल जाए। धन्यवाद।